हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के बारे में। और आपको पता ही है किस तरह के हमने स्टॉक चैनल पर बताते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर पुराने जुड़े हुए हैं तो आपने देखा ही होगा हीरो मोटोकॉर्प हमने कहाँ पर पकड़ा था। हमने फार्मा स्टॉक्स बड़े निचले स्तरों पर पकड़े थे। ल्यूपिन के बारे में हमने बात की थी, औरोबिंदो फार्मा के बारे में बात की थी। औरोबिंदो फार्मा अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और नीचे आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बट अदरवाइज़ जितने भी स्टॉक्स हमने बात किए, चाहे वो बैंकिंग हो, आईटी हो या फिर फार्मा हो या फिर ऑटोमोटिव में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो हमने बात की थी। और ये सारे ही स्टॉक्स ज़बरदस्त चले हैं और आने वाले टाइम में भी इसी तरह के आइडियाज़ हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। बट इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। अब आज की वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाली है, थोड़ी डिटेल में होने वाली है। और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड मेरे रडार पर क्यों आया है इसके बारे में भी बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल चिपक के बने रहेगा और बिना स्किप किए ये वीडियो देखिएगा। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के बारे में अगर बात करते हैं तो एक अमेजिंग कंपनी है। अगर आप देखते हैं, इंडियाज़ लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर है ये, और विद सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन सेक्टर्स लाइक माइनिंग एंड पावर जनरेशन। तो दोनों ही अच्छे सेक्टर चल रहे हैं इस टाइम पर, माइनिंग का और पावर सेक्टर, पावर जनरेशन का, और दोनों ही सेक्टर में जिंदल स्टील एंड पावर की प्रेजेंस है। अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लेते हैं एक बार, तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी आपको देख के अच्छा लगेगा कि ये जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो है प्लेट्स एंड कॉइल्स, वायर्स, रॉड, टीएमटी रीबार, ट्रैक रेल्स एंड स्ट्रक्चरल स्टील प्रोडक्ट्स सच एज बीम्स एंड कॉलम्स, चैनल एंगल्स एंड एक्सेट्रा। इट इज़ ए प्रेफर्ड सप्लायर, ये ध्यान रखिएगा, प्रेफर्ड सप्लायर फॉर स्पेशलिटी रेल प्रोडक्ट्स टू द इंडियन रेलवेज एंड वेरियस मेट्रो प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। तो आपको पता ही है इंडियन रेलवेज और जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़ा ज़बरदस्त पैसा लगा रही है गवर्नमेंट भी, और वहाँ पर जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है या जो भी कुछ हो रहा है वहाँ पर इस तरह की कंपनी को भी फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा माइनिंग सेक्टर और पावर प्रोड्यूसिंग सेक्टर, ये दोनों ही सेक्टर बड़े अमेजिंग है। तो तीन सेक्टर को बेसिकली केटर करती है, माइनिंग, पावर प्रोड्यूसिंग एंड रेलवे। तो तीनों ही बड़े हीटेड सेक्टर हैं इस टाइम पर, और अगर ये वो सेक्टर चलेंगे तो ऑब्वियसली इस कंपनी को चलना ही है। इम्पॉर्टेंट क्या है, अभी इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रोडक्शन वॉल्यूम है, वो है 4 मिलियन टन्स ऑफ स्टील इन FY18। फिर उसके बाद 5.6 हुआ, 6.3 हुआ, अभी 7.5 मिलियन टन है। और इसको बढ़ा के आई थिंक 16 मिलियन टन तक ये लेके जाने की बात करें 2025 तक। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस अगर देखते हैं तो डोमेस्टिक से 65% आता है, और एक्सपोर्ट भी ये काफ़ी अच्छा है, इनका कंट्रीब्यूट करे 35%। अगर आप इंडस्ट्री, जैसे मैंने बताया, रेलवे से 5% रेवेन्यू आता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन से 75%। तो ये इंफ्रा कंस्ट्रक्शन तो आपको पता है ज़बरदस्त इस टाइम पर चल रहा है। ऑटोमोटिव 4% और कैपिटल गुड्स 3%। तो ये जो ब्रेकअप है ये भी बहुत बढ़िया है, और इसी वजह से ये जो कंपनी है बहुत बढ़िया कंपनी लग रही है और बहुत स्वीट स्पॉट पर है इस टाइम पर। तो एक बार हम इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। मार्केट कैप कुछ 79,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, अभी 776 पर क्लोजिंग दी है फ्राइडे के सत्र में, और ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पर ही बैठे है। 52 वीक लो क्या था, 503, और अभी 503 से अभी कुछ ऑलमोस्ट 30% ही बढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा भी अभी बढ़ा नहीं है। स्टॉक का पी 14.2 है, जबकि इंडस्ट्री का पी देखते हैं तो 18.2। यहाँ पर भी अभी गुंजाइश है। बुक वैल्यू 407 है और अभी चल रहा है 776, तो ऑलमोस्ट 1.89 के आसपास होगा। एक बार देख लेते हैं, 1.9 है प्राइस टू बुक, देखिए तो 1.9 प्राइस टू बुक हो गया। तो ये अभी भी इतना ज़्यादा नहीं रनअप हुआ है। जिस तरह की फ्रॉथ जमा हो गई है बाकी जो सेक्टर्स हैं या फिर बाकी जो स्टॉक्स हैं, वहाँ पर अभी भी फ्रॉथ जमा नहीं हुई है। आप अगर ROCE और ROE देखते हैं तो ROCE 14.2%, ROE 10.6%, प्रमोटर की होल्डिंग 61.2%। सिर्फ एक ध्यान रखिएगा, प्लेज है कुछ 12.9%, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बट इसका रीज़न क्या है वो एक बार देखने की ज़रूरत पड़ती है कि इन्होंने प्लेज क्यों किया है। तो ये सारी चीज़ बढ़िया लग रही है। इसके अलावा अगर आप एक बार इसके कंपैरिजन भी देख लेते हैं, जिंदल स्टील एंड पावर जो है 14.25 की PE पे काम कर रहा है, वहीं जय बालाजी इंडस्ट्रीज़ 29, MSP स्टील 64, जिनका नाम आपने प्रोमिनेंट नाम है जो जिंदल स्टील, वो है 14.25 की PE पे, और बाकी जो सारे जिनके नाम भी नहीं सुने वो इतने ज़बरदस्त चल चुके हैं। एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, जो कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपको देखने वाली सिर्फ एक ही चीज़ है कि FIIs चेकआउट कर रहे हैं अभी।
FII चेकआउट कर रहे हैं इसमें 13.5% अगर आप देखते हैं मार्च 2023 में था, फिर 12.71, 12.23 और अभी 11.75 दिसंबर क्वार्टर में ही। बट वहीं पर ही आप देखेंगे DIIs बढ़ा रहे हैं अपनी होल्डिंग, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो FIIs DIIs आपको पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, FIIs और DIIs, और पब्लिक की होल्डिंग बिल्कुल कांस्टेंट है, 9.99 9.890 के आसपास की होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग। एक बार चार्ट्स पर भी देख लेते हैं जिंदल स्टील एंड पावर, क्योंकि चार्ट पर मेरे को बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। तो चार्ट मैंने खोल दिया है आपके सामने डेली का, जिंदल स्टील एंड पावर का, और इसमें अगर आप देखते हैं तो एक मैंने ये जो ऊपर बॉक्स लगाया है उसके बारे में थोड़ी सी देर में चर्चा करेंगे। बट ये डेली के चार्ट पर अगर देखते हैं तो इसमें एक W पैटर्न जैसा आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक W पैटर्न थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड W पैटर्न है, तो इसलिए हो सकता है आपको ना दिखाओ। बट इसका जो ब्रेकआउट आया है, वो ब्रेकआउट कहाँ पर आया है, वो ब्रेकआउट आया है ऑलमोस्ट 755 से लेके कि 750 से 755 के आसपास का हर्डल था, उसको ही क्रॉस कर गया और 776 पर चल रहा है। तो अभी क्या करें, अभी अगर इसमें बने हुए हैं तो आप बिल्कुल बने रहिएगा, और इसमें 820 रुपये का नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिल सकता है। बट अगर इसमें आपने हाल फिलहाल में ही पोजीशन बनाई है और आपको लगता है कि आपको अपना कैपिटल को प्रिजर्व रखना है और प्रॉफिट भी देखना है, तो इसको एक स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगा लीजिएगा, वो है 750 रुपये के आसपास। ये अगर बिल्कुल आपका कुछ दिनों का ही नज़रिया है तो 750 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, अदरवाइज़ आपका स्टॉप लॉस बनेगा 730 रुपये के आसपास। तो 730 के आसपास का जो स्टॉप लॉस है वो ठीक ठाक स्टॉप लॉस है, और इसमें आप 820 की चाल देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं वीक RSI, तो RSI भी 60 के ऊपर पहुंच चुका है, 63 के आसपास RSI है, तो वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। एक बार वीकली के चार्ट पर देखते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा पॉइज्ड है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि ये जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली हुई है, ट्रेंड लाइन पर ही बार बार सपोर्ट ले रहा है, और अगर ये ट्रेंड लाइन पर आ जाता है तो एक बहुत ही बढ़िया लेवल होता है। जब भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले उस वक्त आप एंट्री कीजिए, और ये देखिए 2 बार ये ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, अब ये चल रहा है ऊपर, और अब अगर ट्रेंड लाइन तक नहीं पहुंचा उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ट्रेंड लाइन आपको सिर्फ सपोर्ट देता है। बट अगर ऊपर चलना शुरू हो गया है तो फिर दिक्कत कहाँ है, फिर आराम से बने रहिएगा और स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। तो आपके सामने जो ये स्टॉप लॉस है वो मैंने आपको 730 जो बताया, वो 730, इसका यहाँ पर भी 725 दिख रहा है, क्योंकि अगर लास्ट वीक का आप लो देखते हो तो वो है 715 के आसपास का फिर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा नज़रिया मीडियम टर्म है तो 715 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 715 वैसे भी आप डेली के चार्ट पर भी देखेंगे तो 715 के आसपास इसका 50 डेमा भी है, 717 रुपये है, तो वो भी इसको बिल्कुल सैक्रोसेंट लेवल है कि 715 इसके वीकली का जो चार्ट है उस पर इसका लो है लास्ट वीक का, और डेली का चार्ट जो है वहाँ पर भी 715 रुपीज़ ही है। 715 का आप स्टॉप लॉस लगाइए अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म होराइजन है, एंड 730 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए अगर आपका थोड़ा सा शॉर्टर ड्यूरेशन का होराइजन है। अगर आप वीकली के चार्ट पर RSI देखते हैं तो वहाँ पर भी 66 का RSI है, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार मंथली के चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जो आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये क्यों बना हुआ है, ये मंथली के चार्ट पर आपको दिखेगा। और मंथली के चार्ट पर मैं थोड़ा सा स्क्वीज़ अगर करता हूँ चार्ट को तो आपको दिखेगा यहाँ पर ही ये एक हर्डल था, और ये हर्डल कितना पुराना है, ये हर्डल है ऑलमोस्ट 2010 का, तो कितना 13 साल पुराना का ये ब्रेकआउट है, और ये ब्रेकआउट आया नहीं है अभी। ये ब्रेकआउट कहाँ पर आएगा, ये ब्रेकआउट अभी रेंज में चल रहा है। इस ब्रेकआउट रेंज को अगर ये क्रॉस कर देता है जो कि है 795 के आसपास, तो 795 800 रुपये के ऊपर निकलता है मंथली चार्ट पर। मतलब जी अगर आप फरवरी में देखते हैं तो फरवरी में अगर 800 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसमें पोजीशन बना सकते हैं बिल्कुल लॉन्ग टर्म होराइजन के पर्सपेक्टिव से, और फिर आपको इसमें चाल देखने को मिलेगी बड़ी ज़बरदस्त। तो ये रीज़न है कि ये मेरे रडार पर आया है, क्योंकि मैं मंथली का चार्ट और ये डेली का चार्ट और वीकली का चार्ट तीनों खंगालता हूँ, आपको पता ही है। तो तब मेरे रडार पर आया ये जिंदल स्टील एंड पावर, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं, और इसमें अगर आपकी पोजीशन है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी भी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही कोई पोजीशन लीजिएगा। तो आपको इसमें जो तेज़ी मिलेगी, और ये लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो नेक्स्ट पड़ाव मिलेगा वो मिलेगा ऑलमोस्ट 1550
1550 मतलब 1550 का जो नेक्स्ट टारगेट है वो आपको देखने को मिल सकता है। क्या ये आजकल परसों में हो जाएगा? नहीं, हो सकता है साल भर, 1.5 साल, 2 साल में आपको 1550 रुपीज़ का टारगेट देखने को मिले, क्योंकि 800 रुपये का 800 का जो ये क्रॉस करेगा हर्डल, 13 इयर्स का पुराना ये हर्डल है। एंड अगर आप इसका ये गहराई देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ तक ये नीचे गया था। तो 15 रुपीज़ से लेके ये 800 रुपीज़ तक की जो चाल आई है, इसको उतना ही आपको ऐड कर देना है। तो ऑलमोस्ट 1550 इसका नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलता है। RSI देख लेते हैं। RSI पर भी अभी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, 69 का RSI है, तो ये भी आपको बहुत ही अच्छा पैटर्न दिख रहे हैं। RSI पर भी आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, और मंथली चार्ट पर तो ब्रेकआउट आने ही वाला है, और वो ब्रेकआउट 13 ईयर ओल्ड ब्रेकआउट है। ऐसा नहीं है कि आजकल का ब्रेकआउट है, बहुत ही पुराना ब्रेकआउट है। तो इसी तरह के आइडियाज़ हम पहले भी देते आए हैं, और अभी भी मुझे ये नया जो चार्ट अच्छा लगा, वो बहुत ही अच्छा लगा। आई थॉट आई शुड शेयर इट विद ऑल ऑफ़ यू। अगर आपके भी रडार पर कोई चार्ट है तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल लिख सकते हैं, जो कि हम इस चैनल पर कवर कर सकें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। मुझसे ये मत पूछिएगा कि ये कब तक जाएगा, मैं बिल्कुल इसमें टाइम नहीं कर सकता मार्केट को, कि ये आप मेरे से नेक्स्ट सवाल इसमें वीडियो में पूछें कि अच्छा ये बताइएगा, ये जो 1550 का टारगेट दिया है मैंने, ये कितने दिन में चला जाएगा, ये मेरे ख्याल से कोई भी नहीं बता पाएगा आपको। बट हाँ, अगर आपका कन्विक्शन है, लॉन्ग टर्म है, और आपके सामने लेवल्स हैं, तो वो लेवल्स को रिस्पेक्ट कीजिए और लेवल्स के साथ बने रहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए हैं तो बिल्कुल इसमें बने रह सकते हैं, और सिर्फ वेट कीजिए। लेवल्स आते हैं बट थोड़ा टाइम लगता है। कई बार होता है कि बिल्कुल चलते नहीं है स्टॉक्स। सुज़लॉन जो हमने बताया 28 रुपये के बाद 30, 35, 40 के आसपास रुक गया था, अब फिर से उसने नेक्स्ट लेग ऑफ जो चाल है वो दिखानी शुरू की है। तो वैसे ही होता है, थोड़ा सा टाइम होता है, थोड़ा सा जब स्टॉक तेज़ी से चलता है, थोड़ा सा रुकता है, थमता है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेग ऑफ रैली आती है। तो ये एक चीज़ है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, और कुछ सीखने को भी मिल रहा है, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज दिस इज द ओनली वे यू कैन सपोर्ट माई चैनल एंड सपोर्ट मी एज वेल, so that I can have these kind of newer ideas coming up on this channel. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।